बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी दोस्त मुस्कान ख़ान। और पिछली दफ़ा हमने मुस्कान डेली कुकिंग में बीफ कबाब बनाए थे और वो कबाब ज़ाहिर बात है हमने स्टोर किए थे और प्रिजर्व कर लिए थे फ्रीज़र में, तो वो हमारे पास महफूज हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि अब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और आपका कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर आपने उन कबाब्स को निकालना है और झटपट आपने सैंडविच बना लेने हैं। और यही सैंडविच आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से उन कबाब्स को निकालना है और झटपट से सैंडविच बना लेने हैं। ये देखें, आप लोगों को सैंडविच मेकर जो है वो भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको डबल रोटी भी नज़र आ रही है और ये देखें, ये कबाब भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से झटपट सैंडविच बनाने हैं और 1 मिनट में आपने तैयार करना है। अपना उसको नाश्ता कह लें, उसको दोपहर का खाना कह लें, उसको रात का कह लें, उसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं, उसको 4 बजे की चाय के साथ कह लें, स्नैक्स के तौर पे कह लें, जो भी आप नाम उसको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो अब ये सैंडविच कैसे बनाने, चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये तो चलिए अब देखते हैं कि झटपट वाले हमने सैंडविच कैसे बनाने हैं और अपनी भूख कैसे मिटानी है। तो ये देखें, ये आपको डबल रोटी नज़र आ रही है। इसमें से हम आपने जितने सैंडविच बनाने हैं आपने उतनी डबल रोटी ले लेनी है। और मैं यहाँ पर 2 कबाब्स जो हैं मेरे पास उसकी बनाने लगी हूँ। और 2 कबाब जो होते हैं इनके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कबाब बनाने के लिए। सैंडविच में 2 ऑप्शन होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। तो इसलिए हम 4 पीस लेंगे, क्योंकि 2 पीस का एक सैंडविच जो है बनेगा और एक सैंडविच के 2 पीस बनेंगे। और इस तरह हम ये अगर 4 डबल रोटीज़ लेते हैं तो ये हमारी डबल रोटीज़ जो हैं ये हमारे 4 सैंडविच इसके साथ जो हैं वो बन जाएंगे। और एक ये जो 2 डबल रोटीज़ हैं इनके बीच में सिर्फ एक शामी कबाब जो है वो डलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपको डाल के दिखाने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ, इसलिए कि ये डेली कुकिंग है। और फ़र्ज़ करें कि घर में स्वाई केचप के और कबाब के कोई चीज़ नहीं है और आपको भूख भी लगी हुई है, झटपट आपने खाना भी है, तो ये अगर 3 चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप 1 मिनट लगाएंगे और इसे खा लेंगे। तो चलिए मैं आपको इनको बनाना पहले बताती हूँ और फिर सैंडविच मेकर जो है वो दिखाती हूँ। ये हमने सबसे पहले ये डबल रोटी का एक पीस ले लेना है और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी केचप जो है वो लगा लेनी है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा केचप पसंद करते हैं, हाँ अगर आप लोग म्यूनीस पसंद करते हैं तो म्यूनीस भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं म्यूनीस इसलिए नहीं लगा रही कि हर बंदे के घर में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। और केचप तो बच्चों के लिए तकरीबन बड़े भी इसको पसंद करते हैं, म्यूनीस को नहीं पसंद करते, क्योंकि म्यूनीस जो है वो थोड़ा सा मोटापा भी करती हैं। तो इसलिए केचप जो है इसको बड़े भी मना नहीं करते, वो भी कहते हैं कि चलें पकौड़ों के साथ खा लें। और कबाब के साथ तो लाजमी जो है वो केचप अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे तो रायता या इस टाइप की कोई चटनी कबाब के साथ अच्छी नहीं लगती, मैं तो यही खाती हूँ। तो इस तरह ये देखें, हमने हल्की सी केचप लगा लेनी है और इसके ऊपर ये शामी रखना है। और फिर ये भी नहीं है कि अगर आपका शामी ठंडा है तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब हमने इसे सैंडविच बनाना है, इसका सैंडविच मेकर में डालना है, तो उसकी हीट पहुँचनी है और जब हीट पहुँचनी है तो इसने गर्म हो जाना है। चम्मच के साथ आपने इस तरह कर लेना है, बल्कि थोड़ा सा अगर अपना हाथ भी यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि इस तरह से चम्मच की बजाय अगर आप अपने हाथ से इसको पूरे इसके ऊपर फैला लें। ये देखें, ये चम्मच से तो हो नहीं रहा था और हाथ से कैसे हो गया। इसमें 2 ऑप्शन है कि अगर आपके पास टाइम है और आप बहुत अच्छा सा करके इसको बनाना चाहते हैं तो फिर आप एक अंडा लें, उसे फेंटें और उसमें हल्की सी नमक मिर्च डालें और उसकी भी एक टिक्की सी बना लें और इसके ऊपर रख लें, वो भी बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप अंडा फ्राई करके इसके ऊपर रखें हल्की सी नमक और काली मिर्च डाल के, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको सिंपल ही बताने लगी हूँ। अब आपने इसके ऊपर भी केचप डालनी है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने केचप, जितनी अब केचप आपको पसंद है
उतनी आपने डालनी है, क्योंकि हर बंदे का एक अपना टेस्ट होता है। किसी को केचप कम पसंद होती है और किसी को केचप ज़्यादा पसंद होती है। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर अंदर केचप नहीं लगानी, क्योंकि ये जो हमने ऊपर केचप लगाई है ना, ये इसके अंदर ही लग जानी। ये अब हमारा एक जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से दूसरा भी तैयार करते हैं। दो हमें इसलिए करने पड़ेंगे कि उसमें दो होते हैं, और अगर हम एक में करते हैं तो दूसरा जो है वो खाली हीट से ख़राब होने का भी अंदेशा होता है कि एक में तो चीज़ होती है और उसको तो हीट लग रही होती है, चीज़ बन रही होती है, लेकिन जो दूसरा पोर्शन होता है वो अगर खाली होता है तो फिर ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए जब भी बनाएं फिर आप लोगों को 4 ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके जब बनाएंगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे। और ये देखें, अब हम हाथ की मदद से जल्दी से इसको कर लेते हैं। और आप यकीन करें कि ये मेरे कबाब इतने मज़े के थे कि 3 तो मैं उस दिन ही खा गई थी जब मैं लाइव आप लोगों के साथ आई थी और मैंने आप लोगों को दिखाया था। और मुझे अफसोस भी बहुत हो रहा था कि ज़ाहिर बात है जब कोई देखता है तो वो खा तो नहीं सकता ना, तो जब चीज़ देखते हैं तो फिर लगता है कि मज़े की है तो खाने को भी दिल करता है। तो मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था, तो बहरहाल कुछ किया नहीं जा सकता था। ये देखें, अब हमारे ये जो हैं वो बन गए हैं। अब मैं आप लोगों को सैंडविच क्राफ्टर में लगा कर दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये हमारा सैंडविच क्राफ्टर है और ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये एक छोटा सा लॉक लगा हुआ होता है। इसको हम ऐसे करेंगे और इस तरह से इसको ऊपर कर लेंगे। और ये देखें, ये 2 खाने बने हुए हैं और इसी तरह 2 खाने जो हैं ये नीचे बने हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें फिर 4 आपको सैंडविच जो है वो बनाने पड़ेंगे। और इस तरह से अब ये देखें असेंबल कर देंगे हम इनके अंदर, और असेंबल करने के बाद हम इसका ढकना जो है वो बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखें, अब हमारा सैंडविच क्राफ्टर जो है वो बंद हो चुका है और ऊपर आपको लीड जो है वो नज़र आ रही होगी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि वो देखें, वो हमने उसके अंदर शू जो है वो लगाया हुआ है। और अब हम उसको चलाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमने जनाब बटन जो है वो चला दिया है और यहाँ पर ये देखें आपको हीट भी नज़र आ रही है, इसकी लाइट जो है वो भी नज़र आ रही होगी। ये ले, मैं करीब करके आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें इसकी लाइट भी आपको नज़र आ रही है। अब ये लाइट जब ग्रीन में बदलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंडविच जो है वो तैयार हो गए हैं। तो अभी हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कितने मिनट में ये तैयार होते हैं। ये देखें, इसकी लाइट बंद हो गई है और एग्जैक्ट 3 मिनट बाद ये लाइट बंद हो गई है। इसका मतलब है हमारे सैंडविच बन चुके हैं। और अब हम इसे खोलते हैं और देखते हैं, लेकिन सबसे पहले पीछे से बटन बंद करेंगे। बटन बंद करने के बाद हम इसका शू जो है वो भी इस तरह से उतार देंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बिजली है और आप लोगों को पता है कि बिजली से इंसान को कितना जो है वो डर लगता है। तो अब हम इसे खोलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देखते हैं। और ये देखें, वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने खूबसूरत हैं। और ये थोड़ी सी तिड़ की जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये ज़ाहिरी बात है इसके अंदर भाप बनती है और वो जो पानी होता है वो जब सरफेस के साथ लगता है तो वो गर्म होती है, तो वो थोड़ी सी तिड़ की आवाज़ आती है। अब हमने क्या करना है कि ये गर्म होंगे, इसलिए जल्दी से आपने इनको हाथ नहीं लगाना। और क्या करेंगे, हम किसी भी, या तो वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े से इन्हें कूल डाउन होने देना है। अगर हम जल्दी निकालेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। इसी तरह केक जब गर्म होता है तो वो टूट जाता है अगर उसे जल्दी से पलटते हैं। इसलिए जब भी आपने सैंडविच बनाने हैं इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है, ठीक है। जब कूल डाउन हो जाएंगे तो फिर आपने इसको निकालना है। और फिर भी आपने कोई इस तरह की, ये देखें ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की चीज़ लेनी है ताकि आपका सैंडविच मेकर जो है ये ख़राब ना हो जाए। और ये देखें ये दोनों इस तरह से आ गए और अब थोड़े से ठंडे होंगे तो हम इनको अलग-अलग जो है वो कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अब इस साइड पे कैमरा कर लेती हूँ। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने खूबसूरत बन गए। और आपने घर में बनाए हैं, ये नहीं है कि आप ने कोई पैसे खर्च किए हैं। डबल रोटी आपके घर में पड़ी हुई थी और आप कबाब जो थे वो भी आपके घर में पड़े हुए थे, और इस तरह से आपने एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो है वो बना ली है। इसको अगर मेहमान आते हैं तो आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसके साथ आप बिस्किट रख दें और साथ सैंडविच रख दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स जो हैं ये बन
बन जाएंगे और झटपट वाले स्नैक्स होंगे इंशाल्लाह। और इनको आप इस तरह से जब थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो आप इस तरह से इनको अलहदा भी कर सकते हैं, छुरी की मदद से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे तो तब भी हो जाएंगे। बहरहाल छुरी की मदद से करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो डबल रोटी होती है वो बड़ी होती है, उसका साइज़ बड़ा होता है, तो वो फिर ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो हैं वो चिपक जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें। और मैं इनको गार्निश नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये डेली कुकिंग है। मैंने वही कुछ दिखाना है जो आप लोगों के घरों में होता है। मैं कोई ये कमर्शियल नहीं है कि मैं अपने चैनल की ग्रोथ के लिए जो है वो आपको दिखाऊंगी इनको सजा सजा कर, नहीं, बल्कि ये देखें आप को भूख लगी हुई थी और आपने झटपट बनाया और खा लिया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।